Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about purine salvage pathway. प्यूरिन सैल्वेज पाथवे बेसिकली ये वो पाथवे है जिसमें ओल्ड से न्यू चीज़ की फॉर्मेशन होती है, मींस रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। वो ओल्ड चीज़ जो हो जाती है उसको रिसाइकल करके उसको बॉडी के यूज़ के काबिल बनाया जाता है। राइट, सो लेच नेहन सिंड्रोम में बेसिकली एक इंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, मींस कि रिसाइकलिंग के प्रोसेस में डेफिशिएंसी आ जाती है इंजाइम की डेफिशिएंट होने की वजह से। लेंच नेहन सिंड्रोम जो है ये बहुत ज़्यादा रेयर एक्स लिंक और रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें HPRT इंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है। HPRT इंजाइम जो डेफिशिएंट होता है बेसिकली वो सैल्वेज पाथवे का काम कर रहा होता है फॉर हाइपोजेंथीन एंड गुआनिन के लिए। राइट, सो इस केस में इंजाइम डेफिशिएंट होता है। ये बेसिकली एक रेयर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। राइट, सो ये एक रेयर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये किस वजह से होती है? इसमें HPRT इंजाइम डेफिशिएंट होता है। HPRT होता क्या है? HPRT बेसिकली हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज है। हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। So hypoxanthine guanine phosphoriboside transferase, hypoxanthine guanine phosphoriboside transferate। राइट, सो ये इंजाइम्स, इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये इंजाइम्स हेल्प करता है सैल्वेज पाथवे में। सैल्वेज पाथवे क्या होता है? रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है जो कि रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। तो ये किसकी सैल्वेज प्रोसेस में हेल्प करता है? हाइपोजेंथीन एज वेल एज गुआनिन। गुआनिन कैसे बनता है? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है गुआनोसिन में, गुआनोसिन कन्वर्ट होता है गुआनिन में और गुआनिन हाइपोजेंथीन में एंड देन यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट होता है। आई राइट इट डाउन हियर। बेसिकली क्या बनता है? सबसे पहले बनता है इसमें गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है किस में? गुआनोसिन में। गुआनोसिन कन्वर्ट होता है गुआनिन में। इधर बनता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो कन्वर्ट होता है किस में? इनोसिन में। इनोसिन किस में कन्वर्ट होता है? हाइपोजेंथीन में। राइट, आ गया दोनों बराबर। हाइपोजेंथीन एंड गुआनिन के केस में HPRT एंजाइम इनकी सैल्वेज प्रोसेस करता है। हाइपोजेंथीन किस में कन्वर्ट होगा? जेंथीन में। ये भी यहाँ से आके जेंथीन में कन्वर्ट होगा एंड देन यूरिक एसिड बनेगा। अब डेफिशिएंसी कहाँ आ जाती है? सैल्वेज प्रोसेस इधर होता है। इधर क्यों होता है? इसको रिसाइकल करके इसकी सिंथेसिस करता है। बेसिकली बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ATP की फॉर्मेशन के लिए सिग्नलिंग प्रोसेस में हेल्प DNA RNA जो है वो प्यूरिन और पैरामेडिन से बनते हैं। इनमें जब डेफिशिएंसी आ जाती है या इनमें सुपर एक्टिविटी हो जाती है, ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ होगी जो कि बॉडी की बैलेंसिंग को डिस्टर्ब करेगी। सो हाइपोजेंथीन एंड गुआनिन जो है इसकी सैल्वेज का काम HPRT एंजाइम कर रहा होता है। जब ये डेफिशिएंट हो जाएगा सो ये सैल्वेज का प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा, न्यू यानी रिसाइकल नहीं हो पाएगा। हाइपोजेंथीन ने जेंथीन में कन्वर्ट होना होता है, गुआनिन ने भी जेंथीन में कन्वर्ट होना होता है, जिसकी बाद क्या बनेगा? हमारे पास यूरिक एसिड बनता है। राइट, सो इस केस में ये सैल्वेज प्रोसेस जो है फेल हो जाता है फॉर हाइपोजेंथीन एंड गुआनिन। सो क्या होगा? ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो ये डिजीज़ अकर होती है अबाउट 3 to 12 मंथ ऑफ एज। राइट, सो इस केस में क्या होता है? बेसिकली ऑरेंज सैंडी जो हैं, ऑरेंज सैंडी प्रेसिपिटेट बनते हैं।
ज़ैंथीन के, क्योंकि ओल्ड तो बना वैसे न्यू नहीं बन रहा और वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। सो ज़ैंथीन एक्यूमुलेट हो जाएगा, इससे ऑरेंज सैंडी प्रेसिपिटेट बनेंगे और ये कहाँ बनेंगे? यूरिन में। ये यूरिन में बनेंगे और लीड कर जाएंगे किधर? ब्रेन में, ये प्रेसिपिटेट। और इसकी वजह से क्या डिजीज़ कॉज होगी? ऑब्वियसली एक टॉक्सिक सब्सटेंस ब्रेन में जा रहा है, यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो इससे क्या होगा? इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, सेरेब्रल पाल्सी अकर होगी, राइट। सो इसके साथ साथ सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर होगा, ख़ुद को बाइटिंग करने वाला प्रोसेस, राइट। सो सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर होगा। ये किस वजह से होंगे? ये सारे इसकी ब्रेन में एक्यूमुलेशन, यानी ऑरेंज सैंडी प्रेसिपिटेट ज़ैंथीन की यूरिन में बनेंगे जो कि ब्रेन तक चले जाएंगे और ये सारे डिजीज़ अकर होंगी। इसके अलावा बिहेवियरल डिसफंक्शन और कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी हो जाते हैं। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे इस डिज़ीज़ की? बेसिकली इसकी डायग्नोसिस के लिए HPRT एंजाइम ऐसे करना ज़रूरी होता है। ये मोस्ट नेसेसरी है, राइट। सो इसके साथ साथ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साइंस जो हमें दिखाई देंगे वो मोस्टली सीन होते हैं डायग्नोसिस के केस में। अगर वो हो तो हम ये कहेंगे कि HPRT की डेफिशिएंसी है। वो क्या है? कम्बिनेशन ऑफ डिस्टोनिया, इसके साथ साथ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, and self-mutilation behavior, and high uric acid level. सो इसमें सीरम यूरिक एसिड का लेवल हमेशा हाई होगी क्योंकि ये एक सेल्वेज प्रोसेस है, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हुई हुई है, वो रिसाइकल नहीं हो रही। सो इसकी ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है? सेल्फ म्यूटिलेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट? फिजिकल रिस्ट्रेंट, as well as डेंटल एक्सट्रैक्शन। मीन खुद को खुद बाइटिंग करने के लिए फिज़िकली हम कुछ रिस्ट्रेंट करेंगे, नॉट टू डू दिस, एंड एज वेल एज डेंटल एक्सट्रैक्शन कर देंगे ताकि वो अपने आप को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकें, राइट। सो ड्रग जो है इसके लिए ड्रग्स भी इसके लिए दी जाती है, कम्बिनेशन ऑफ ड्रग। इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया के लिए एलोप्यूरिनोल एंड लोप्यूरिनडाइड रिकमेंडेड है। हाइपर और हाई यूरिक एसिड लेवल, इसके लिए क्या है? इसके लिए हाई यूरिक एसिड के लिए क्या है? एलोप्यूरिनोल एज वेल एज लोप्यूरिनडाइड, राइट। सो ये जो है एलोप्यूरिनोल क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है? एलोप्यूरिनोल जो है वो प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करेगा कन्वर्जन को, प्रिवेंट करेगा कन्वर्जन ऑफ हाइपोजेंथीन टू जेंथीन, यानी हाइपोजेंथीन से जेंथीन बनते हैं, जेंथीन से यूरिक एसिड बनते हैं। यूरिक एसिड का लेवल हाई हो रहा है, उसके लिए हम एलोप्यूरिनोल और लोप्यूरिनडाइड दे रहे हैं। एलोप्यूरिनोल क्या करेगा? हाइपोजेंथीन को जेंथीन होने में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्यूरिन सैल्वेज डिसऑर्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।